हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे लास्ट के 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में तैयारी करके आप 80 में से 80 लेकर आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। आप वीडियो को पूरा देखना है। बस इस वीडियो को आपको अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा, आपके माइंड में क्लियर कट हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे अब हिंदी को आपको याद करना है और कितने घंटे आपको हिंदी को देने हैं डेली, ठीक है, और कितने घंटे आपको इंग्लिश को देने हैं और बाकी सब्जेक्ट को देने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है आपका जो पेपर है 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 25 फरवरी के दिन आपके ऑनली आज से 20 तारीख से आज के दिन को जोड़ के आपके 25 तक आपके ऑनली 5 दिन बचे हैं। 25 को आपका पेपर है, 6वें दिन। तो दोस्तों, आप 5 दिन में ऐसा क्या करोगे कि आप पेपर में 80 में से 80 नंबर लेकर आ पाओगे। तो इस वीडियो में जैसा जैसा हम आपको बताएंगे बस आपको वैसा वैसा कर लेना है। आपको कोई नहीं रोक सकता 80 में से 80 नंबर लाने से। देखिए, अगर जो हम आपको बताएंगे अगर आप वैसा कर लोगे तो आप 80 में से 80 आराम से लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 70 प्लस नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं। तो देखिए, आप कैसे इन 5 दिनों में आप तैयारी कर सकते हो। रामबाण तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, पूरा पेपर सबसे पहले समझो, पूरा पेपर आपका आएगा 80 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर का। और हाँ, डेली आपको कितने घंटे पढ़ना है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। आज से आपको डेली हिंदी पे ज़्यादा फोकस देना है। 5 दिन आपको ओनली हिंदी पढ़नी है ज़्यादातर। यानी जैसे कि मान लो आपको कम से कम अब 15 से 16 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे आपको डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 15 से 16 घंटे में आपको 10 घंटे हिंदी को देने। 8 से 10 घंटे अगर आपकी हिंदी मतलब अच्छी याद नहीं है, आपको ज़्यादा याद नहीं है, तो आप इतना टाइम दें। अगर आपको याद है, आप रिवाइज करना चाहते हो, तो देखिए हम आपको बताएं रिवीजन करने के लिए आप सबसे पहले क्या क्या रिवीजन करें और जिनको याद नहीं है वो सबसे पहले क्या क्या याद करें, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको 10 घंटे कम से कम हिंदी को देना ही देना है। अगर आपको इंग्लिश याद नहीं है तो आप इंग्लिश को ज़्यादा समय दें, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में भी ज़्यादा गैप नहीं है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। देखिए, अगर आपने हिंदी अच्छे से तैयार कर ली है ना, अगर आपको लग रहा है कि हिंदी हमको पूरी याद है और जो जो हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे इस वीडियो में, अगर वो आपको याद है सब कुछ, तो दिक्कत लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप 5 से 6 घंटे हिंदी को देना ही देना है। अगर आपको हिंदी याद नहीं है तो आप आज से ही हिंदी में, आज से 10 घंटे कम से कम हिंदी में दें आप, जिससे आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकोगे। और लगभग आपको 3-4 घंटे इंग्लिश को देना ही देना है। और देखो, 3-4 घंटे देने, क्या पढ़ना है वो ज़रूरी होता है। एग्जाम में क्या आने वाला है उसको याद करना, वो अगर आप पढ़ोगे तो आप मतलब 3-4 घंटे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो क्या होता है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब बिना फालतू का याद करते रहते हैं। मतलब बिना फालतू का कहने का मतलब है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही नहीं है उसको पढ़ते रहते हैं। तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो बिना फालतू का आपको नहीं पढ़ना है। जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है केवल आपको वही पढ़ना है अब, ठीक है। उसी को रिवीजन करना है और जो आपको याद है उसको रिवीजन करना है और जो इंपॉर्टेंट है उसका रिवाइज करना है आपको। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में देखते हैं कैसे आपको तैयार करनी है हिंदी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपका 80 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। सबसे पहले 80 नंबर का पेपर आता है जिसमें से 32 नंबर के तो आपके ओनली ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 80 में से 80 लाने हैं ना तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से कंप्लीट करना है वो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो आपको 4-5 साल के, लगभग आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। अगर आप पूरे पेपर तैयार कर लो 4-5 साल के तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। अगर आप मान लो पिछले 4 साल के भी पेपर तैयार कर लेते हो तो आप 80 में से लगभग 60 प्लस नंबर यानी 65 प्लस नंबर भी ला सकते हो, ठीक है। 70 प्लस भी जा सकते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लें। जितने भी 4 साल के पेपर हैं उनको तैयार करें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ऑब्जेक्टिव और आपको कहाँ से तैयार करने हैं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर के ऑब्जेक्टिव तैयार करें। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे पेपर, ठीक है। हम आपको पूरा पेपर प्रोवाइड करवा देंगे और जो सॉल्यूशन है वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और पहले तो अपन को क्या करना है,
अपन को पहले करना है प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव तैयार, मतलब 4 ईयर के प्रीवियस ईयर। फिर तो आप 5 साल के भी लगा सकते हो, 6 साल के भी लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 4 साल के तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, 4 साल के आपको पेपर तैयार करने हैं। ठीक है, पूरा पूरा पेपर। दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, 32 नंबर की यदि आप ऑब्जेक्टिव तैयार करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है या फिर परीक्षा लोक है या फिर परीक्षा बोध है, तो आपको उसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है वो सभी याद कर लेने हैं, सभी अच्छे से याद कर लो। और आपको पता होगा जैसे परीक्षा देना उसमें सेट दिए रहते, शुरुआत में 3-4 सेट दिए रहते, परीक्षा लोक में भी दिए रहते, परीक्षा बोध में भी दिए रहते, सेट दिए रहते। तो उन सेट में जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो आप तैयार कर लो। ठीक है, और जो 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले और जो 4-4 नंबर वाले प्रश्न वो कहाँ से तैयार करने हैं वो हम आपको बताएंगे। ओनली आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। ठीक है, और रही बात 4 नंबर वाले प्रश्नों की और जो 3 नंबर वाले प्रश्न और जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, उनकी जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दो। ठीक है, उनको आपको हम बताएंगे, वहाँ से तैयार करना है, वहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। देखो हमने क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप पूरा ही तैयार कर लो। ठीक है, 4 साल के। दूसरी बात, आपके जो परीक्षा अध्ययन के सेट है या फिर पूरी परीक्षा अध्ययन में जितने ऑब्जेक्टिव दिए या फिर परीक्षा लोक, परीक्षा बोध में, ठीक है, उसको आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। बस इन दोनों को आप कर लो। यहाँ से आपके 32 नंबर के 32 में से लगभग 30 तो आपके पक्के हो ही जाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगला आपको काम क्या करना है। जैसे ही आप 80 में से 32 नंबर हटा दो, ठीक है, जैसे ही आप 80 में से 32 हटाओगे तो आपके 48 नंबर बचे। कितने बचे? 48। यानी लगभग आपका 50, मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट करते, जैसे ही आपने कंप्लीट किए वैसे ही आपके 48 नंबर ओनली बचे। ठीक है, अब 48 नंबर में आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। अब देखिए 48 नंबर में क्या क्या आता है। एक आपको निबंध तैयार करना है। अब देखिए निबंध आपको कहाँ से तैयार करना है, आवेदन पत्र आपको कहाँ से तैयार करना है, पद्यांश की व्याख्या कहाँ से तैयार करनी है, तो हम आपको ये सब बताने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बता दिया। अब देखिए निबंध की वीडियो हमने आपको बता दी है, हमने इंपोर्टेंट निबंध बता दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है देख लेना, उसी में से आपको मिल जाएगा। लगभग हमने 3-4 निबंध बताए, उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की, वहाँ से आप देख सकते हो। हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक, वहाँ से आप सभी जितने भी हमने इंपोर्टेंट प्रोवाइड कराए हुए निबंध उनको तैयार कर लें। उसके बाद महत्वपूर्ण आवेदन पत्र एक आएगा, 4 नंबर का आवेदन पत्र। ठीक है, तो 4 नंबर का आवेदन पत्र आपको कहाँ से तैयार करना है वो भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी की प्लेलिस्ट की वीडियो है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी बात, एक पेपर में आएगा पद्यांश की व्याख्या और एक आएगी गद्यांश की व्याख्या। ठीक है, 4 नंबर की गद्यांश की व्याख्या आएगी, 4 नंबर की पद्यांश की, तो ये भी हमने बता रखी है, उन्हीं में से आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखी है ना हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, तो देख लो, फिर बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है 4 नंबर का निबंध कंप्लीट कर लो, 4 नंबर का सबसे पहले आवेदन पत्र, पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या। अब देखो तैयार कैसे करना है। मान लो ये आपका आज का दिन है, ठीक है, आज के दिन आपको निबंध तैयार करना है, आवेदन पत्र तैयार करना है, पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, इजीली कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी में निबंध आप इजीली तैयार कर सकते हो, याद नहीं करना है, समझना है निबंध को। ठीक है, फिर आप बना बना के लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं समझ लो। ठीक है, आवेदन पत्र बहुत इजी होते हैं, कैसे लिखना है वो हमने सब आपको बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। जो पेपर में आने लायक है 2025 में वो भी हमने बता रखी है कि कौन सा पेपर में आ सकता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है हमारे दिए हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आप हल्के में मत लो, क्योंकि हम लगभग 2019 से वीडियो बना रहे हैं और 2019 से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और लगभग हम जो बताते हैं ना इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, उन्हीं में से पेपर में देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं हर साल। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पर पद्यांश की व्याख्या, गद्यांश की व्याख्या, इनको आप तैयार कर सकते हो। ये भी हमने इंपोर्टेंट जितनी भी पद्यांश की व्याख्या थी, जितनी भी आईएमपी गद्यांश की व्याख्या थी, वो भी हमने प्रोवाइड करवा दी है। तो 48 में से आपके 16 नंबर तो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 48 में से कितने नंबर आपके कंप्लीट होगा? 16 नंबर। तो 48 में से 16 आप माइनस कर दो, तो 48 में से आप 16 माइनस करोगे तो आपके 32 नंबर अब ओनली बचे। अब 32 नंबर में क्या क्या आता है देखिए, आपको सबसे पहले 4-4 नंबर वाले तैयार करने हैं, 2-2 नंबर वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, 4-4 नंबर वाले तैयार करो। सबसे पहले निबंध तैयार करो, उसके बाद आवेदन पत्र तैयार करो, उसके बाद पद्यांश की व्याख्या, उसके बाद गद्यांश की व्याख्या। समझ रहे हो? जो बड़े बड़े टॉपिक है उनको तैयार करो, छोटे छोटे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक आता है पेपर में अपठित गद्यांश या पद्यांश, ये बहुत ही ईजी होता है, आप सभी को पता है। ठीक है,
तो ये भी हमने IMP हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, अभी करवाए नहीं है। और हाँ, IMP कवि परिचय हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए, एक आता है 3 नंबर का, ठीक है, ये भी आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। IMP लेखक परिचय भी, कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आपको हिंदी की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है देख जरूर लेना, क्योंकि उन्हीं में से मिल जाएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। बड़े भाई होने के नाते समझा रहा हूँ बस, फिर आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी याद कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना आप जब आप याद कर लोगे, देखो 4-4 नंबर के 4 प्रश्न यानी 16 नंबर के ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 48 बचे थे ना, 32 काट के, ठीक है। और 3-3 नंबर के आपके कितने प्रश्न आते हैं? 3-3 नंबर के आते हैं आपके 4 प्रश्न आते हैं लगभग, तो आपके 12 नंबर ए, समझ सकते हो, यानी 28 नंबर आपके 48 में से यहीं से कंप्लीट हो गए। अब आपके बच्चे 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर में से क्या आएगा देखो, तभी तो बोल रहा हूँ, पहले बड़े प्रश्न याद कर लो, आप 4-4 नंबर वाले तैयार कर लो, उसके बाद आप 3-3 नंबर वाले, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए लेखक परिचय कवि परिचय भी हमने बता दिया, अगर आप उनको तैयार कर लोगे तो उन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए भाषा बोध, भाषा बोध का IMP रहेगा है, वो भी हम आपको ये अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बता देंगे। भाषा बोध में वैसे तो हमने समझा रखा है पहले ही पैटर्न एक, लेकिन फिर हम दोबारा बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो भाषा बोध, भाषा बोध से आप सभी को पता है टोटल 7 नंबर का आता है, जिसमें से 4 नंबर में आते हैं 2-2 नंबर वाले, 2-2 प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर वाले। एक आता है वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह से, ये हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो हम आपको इंपोर्टेंट देंगे उन्हीं में से मिल जाएगा, ठीक है। राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा और जो आपकी तकनीकी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जितने भी हैं। और 3 नंबर का आपका आता है भाव विस्तार, तो भाव विस्तार आपके IMP भाव विस्तार जितने भी हैं वो भी हम आपको आज ही प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो काव्य बोध से आएगा आपका 4 नंबर का एक, जिसमें से एक प्रश्न आता है 2 रस और अलंकार से, छंद से एक प्रश्न बनता है, और काव्य शक्ति, शब्दगुण, बिंब प्रदान से एक अपना 2 नंबर का बनता है। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। अब रहे बच्चे 2-2 नंबर वाले प्रश्न, 2-2 नंबर वाले प्रश्न पद्य विधाओं पर आधारित प्रश्न, यानी जो आपके पद्य विधा पर आधारित प्रश्न है उनमें से एक 2 नंबर का आता है, गद्य विधाओं पर आधारित प्रश्नों में से एक 2 नंबर का आता है, वितान भाग 2 से एक प्रश्न आता है ओनली 2 नंबर का, अभिव्यक्ति और माध्यम से ओनली एक ही प्रश्न आता है 2 नंबर का, ध्यान रखें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आता है 2 नंबर वाला, एक ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ से कम 4-5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से करने तैयार वो हमने आपको बता रखे हैं, ठीक है। और काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न एक आएगा 2 नंबर का, पूरे मतलब काव्य पाठों जितने भी काव्य पाठ वाले प्रश्न उनमें से एक ही आएगा प्रश्न 2 नंबर का, और गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से एक प्रश्न आएगा ओनली 2 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल आपका आएगा 80 नंबर का पेपर, ठीक है। तो आपको ऐसा तैयार करना है, और जो जितने भी हैं काव्य पाठों पर आधारित प्रश्न, गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न, पाद्य विधाओं पर आधारित प्रश्न, ये हमने जितनी भी IMP है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जल्दी से, लगभग आपके 3-4 वीडियो आएंगे, ठीक है, उनमें आपके हो जाएंगे। बस आप सबसे पहले क्या करें, उनके तो हमने प्रोवाइड करवा दिए IMP निबंध, सबसे पहले IMP निबंध आप तैयार करें, ये हमने आपको बता दी है। IMP आवेदन पत्र, ये भी हमने आपको वीडियो डल गई है, आप देख लेना। और IMP लेखक परिचय, ये भी हमने बता दिया। IMP कवि परिचय, ये भी आप देख लेना, वीडियो डल चुकी है। और IMP आपका हो गया पद्यांश की व्याख्या, IMP गद्यांश की व्याख्या, इतनी आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले आप इनको कंप्लीट कर लें 2 दिन में, फिर एक दिन आज आप पढ़ लें, महत्वपूर्ण निबंध याद कर लें, महत्वपूर्ण आवेदन पत्र, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, इन चारों को कंप्लीट कर लें। दूसरे दिन आप कवि परिचय, लेखक परिचय, इनको कंप्लीट कर लेना। और कल वीडियो आ जाएगी भाषा बोध का IMP प्रश्न, तो उनको तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी काव्य बोध का IMP प्रश्न, ठीक है, उनको तैयार कर लेना। उसके बाद आएगी गद्य विधाओं पर आधारित, पद्य विधाओं पर आधारित उसी दिन, तो उनको आप तैयार कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो जो एक पद्य पाठों पर आधारित रह जाएगी प्रश्न, एक प्रश्न आता है, और अभिव्यक्ति और माध्यम से एक प्रश्न आता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप हमारे दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो उन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।